आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद में जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोरन सिंह भी लोकसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इसके लिए वह खुद का स्थानीय होने के साथ ही पार्टी के लिए समर्पण भाव से कार्य करने की अपनी नीति को बड़ा आधार बताते हैं। अपने लिए टिकट की दावेदारी कर रहे डॉक्टर सोरेन सिंह ने तो यहाँ तक कह डाला कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और भाजपा में प्रत्याशी नहीं बल्कि कमल का सिंबल मायने रखता है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में तो चाहे प्रत्याशी जो भी हो, असली चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। बृहस्पतिवार को गजरौला में हाईवे किनारे होटल हाईवे रिजॉर्ट के निकट स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। डॉक्टर सोरन सिंह ने और क्या कहा, आइए आप भी देखिए और सुनिए। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। बेसिकली पूरे देश में ये प्रेस वार्ताएं आयोजित हो रही हैं। उद्देश्य है मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में जो काम हुए हैं उनको प्रेस के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना। उसी सिलसिले में हमारे अपने जनपद में भी अनेक नेताओं ने ये प्रेस करी हैं। उसी क्रम में मैं भी आज ये प्रेस आयोजित कर रहा हूँ। क्या उपलब्धि है सरकारी? क्या देखिए, सरकार की उपलब्धियों की अगर बात करें तो हर क्षेत्र जो अछूता था आज वहाँ सरकार ने अंतिम आदमी तक पहुँचने का काम किया। इस प्रकार से कोरोना काल में अगर सरकार का प्रबंधन ठीक से ना होता तो जितने लोग गए हैं दुनिया से पता नहीं इससे कितने ज़्यादा चले जाते। हम लोगों ने भी प्रेरणा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप लोग देखते थे उस समय जगह जगह कैंप लगा कर लोगों के लिए जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनकी सेवा करने का काम करा। मैंने स्वयं भी अपने स्तर पर काम किया, जबकि दूसरे लोगों ने भी करा। और किसी भी देश में फ्री में वैक्सीन नहीं दी गई। भारतवर्ष एक ऐसा देश था जहाँ फ्री में हर आदमी को, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, किसी जाति का किसी धर्म का, सब चीज़ से ऊपर उठकर सबको वैक्सीनेटेड किया गया। तो उससे जिन्हें कितने लोगों की जान बची। डॉक्टर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कई शिक्षक संस्थान अपने शुरुआत कर रखे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कमज़ोर जो छात्र वर्ग के लोग हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? देखिए, मेरे संस्थान में जो बच्चा पढ़ता है, जो एससी समाज का बच्चा है, उससे कोई फीस नहीं है। जो सरकारी छात्रवृत्ति आती है उसी के बेस पर वो बच्चा पढ़ाई करता है। दूसरी बात, हम लोकल आदमी है और सामाजिक आदमी है। समाज में हर गांव में हमारी जान पहचान है। जब भी कोई आता तो यही कहता कि साहब हम आपके यहाँ आ रहे हैं तो हमें क्या सहूलत देंगे। जो सरकारी फीस निर्धारित है उसमें से भी 10 से लेकर 20,000 तक हम लोगों के पैसे कम करते हैं। अच्छा, आज और जो बहुत गरीब बच्चा है, कितने बच्चे ऐसे, एक लड़की का नाम है विशाखा, हुसैनपुर गाँव में नौगावा साहब है, 5 लाख रुपए फीस होती थी, एक पैसा भी तो नहीं दिया। अच्छा, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जो काम किए गए वो आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे। इसके लिए आप सब लोगों को कष्ट दिया गया ताकि जो आदमी हमारी मीटिंग में नहीं आ सकते, जो जिनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाए, वो भी अखबार के माध्यम से, दूसरे सोशल मीडिया के जो चैनल्स आपके हैं उनके माध्यम से उन तक हमारी बात पहुँच जाए। अच्छा, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, उसके बारे में क्या? तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, बेसिकली पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है 1 जून से 30 जून तक। उसी क्रम में ये कार्यक्रम भी है। लोकसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो भले ही सरकार है या नहीं है, वो आपको सड़कों पर हर जगह आपको दिख जाएंगे, कुछ न कुछ समाज के बीच में अपनी गतिविधियाँ करते हुए चलेंगे। लेकिन जब कोरोना था तब भी आप देखिए, अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे लोग, दूसरे दलों के लोग तो नहीं निकले, हो तो केवल चुनाव के समय पर निकलेंगे। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता, इतने संगठन भाजपा के हैं, किसी न किसी संगठन के रूप में आपके बीच में थे, जनता के बीच में थे। मैंने स्वयं यहाँ अपने यहाँ इस एरिया में 3 लाख मास्क बांटने का काम करा। जितने हर एरिया थे, मेरे वार्ड की बात कर लीजिए, 62 गाँव आते हैं, 62 के 62 गाँवों में 3 बार हमने छिड़काव खुद करा। डॉक्टर साहब, अमरोहा लोकसभा में क्या रहने वाला है इस बार? दावेदार कई हैं, क्या दावेदार तो हर कार्यकर्ता दावेदारी करेगा, करनी चाहिए, कर सकता है, उसको अधिकार है। क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं?
दावेदारी मेरी भी इच्छा है, मैं लोकल हूँ यहाँ का, और मैं तो चाहता भी हूँ कि लोकल आदमी ही जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। मैं अपनी बात को सब उचित प्लेटफॉर्म पर यहाँ बाहरी कौन है फिर भाजपा की? किसको नहीं पता बाहरी, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो। जो आदमी यहाँ जन्मा हो, जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई हो, जिसकी माँ बहन बेटियाँ सब आसपास के एरिया में हों, जिसकी रिश्तेदारियाँ यहाँ हों, जिसके यारी दोस्ती यहाँ हों, वो सब वो यहीं का हुआ ना। अगर मैं केवल राजनीति करने के उद्देश्य से यहाँ आकर कुछ अपना सेटअप खड़ा करूँ, वो उससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि मेरी उपलब्धता, अगर जनप्रतिनिधि मुझे बनाया जा रहा तो मेरी उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए हर समय सुलभता से उपलब्ध रहूं, ये भी एक जरूरत है आज के समय। तो 2024 में अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता तो क्या मुद्दा रहेगा आपका विकास को लेकर, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के सारे मुद्दे जो भी हैं वो भाजपा के मुद्दे हैं। जनता के जितने भी मुद्दे हैं वो सब भाजपा के मुद्दे हैं। सतत प्रयास चल रहे हैं। आप देख लीजिए सड़कों का जाल किस तरीके से बिछा हुआ। आज से पहले जब हम दिल्ली जाते थे डरते थे कि ये भापुड़ आएगा, पिलप्पू आएगा या थोड़ा समय लग जाएगा। अगर कोई बीमार हमारे साथ है एम्बुलेंस में तो हमें और डर लगता था। लेकिन आज तो महेंद्र जी, अगर यहाँ से 5वां गेयर लगा दोगे तो वहाँ तक ऐसे ही जाएगा, आपको दिल्ली तक ब्रेक लगाने की आवश्यकता। एक तरफ आप अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान सड़कों पर है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसान की जो सूरजमुखी के MSP की बात थी वो पूरी हो गई। किसानों के जो बिजली की समस्याएं, किसान मुद्दा उठाते हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए। उनके मुद्दे आएंगे तभी तो पार्टी उन पर विचार करेगी। जबरदस्ती हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगा जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना कि किसान यूनियन जब अपने मुद्दे उठाती है तो कोई भी सरकार हो उसे संज्ञान में लेती है और संज्ञान में लेकर उनको संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ उनका निवारण करने के लिए प्रयास करती है। कोई बीजेपी भी कर रही है। डॉक्टर साहब, निकाय चुनाव में बीजेपी के कई नेताओं की विचारधाराएं आपस में टकराई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, तो गलत बात है। हमारा सबका जो निशान है वो कमल का फूल है। जिसके पास कमल का फूल है सबने उसको लड़ाया है। और ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग हार गए। कुछ मनमुटाव पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी थे, लेकिन होने नहीं चाहिए। तो 2024 में भी ऐसी मनमुटाव रहेंगे अगर टिकट किसी को? मोदी जी का चुनाव है, हम मोदी जी देखे जाते हैं, कोई नहीं देखा जाता। व्यक्ति विशेष की कोई अहमियत नहीं है। कोई अपने आप को कहे कि मैं लड़ने वाले तो लोकल भी होते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा, कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ये है, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में भाजपा कैसे प्रदर्शन करेगी? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। इसके बाद बताओ कहाँ है दूसरा कोई आदमी जिसका नाम आप ले सकोगे? विपक्ष भी लगातार एकजुट हो रहा, तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कर रही हैं। पिछले चुनाव में भी एकजुट हुए थे भाई साहब, पिछले चुनाव में भी एकजुट हुए थे। और उसमें तो जो बहुजन समाज पार्टी, जिसका एक बेस वोट है, मैंने वहाँ बहुत दिन काम किया, उसका बेस वोट है, वो भी सारा इधर शिफ्ट हो गया था। उसके बाद भी क्या है, अब धनौरा विधानसभा की बात कर लो, हम धनौरा में बैठे हैं। जो पिछले प्रत्याशी थे उन्हें पिछली बार से भी 2000 वोट फालतू मिले थे, जबकि इधर तीनों इकट्ठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कामों से लोगों में कोई परहेज नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन स्वीकार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ने नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, क्या कहेंगे? ये तो कोई भी दे सकता है नारा गढ़ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी के 2 लड़के भी हमने सुना था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये भी हमने सुना था। नारे गढ़ना कोई बात नहीं, आ रहे तो कोई भी गढ़ सकता। लेकिन आज जनता, आज का यूथ, आज का किसान भी, आज का नौजवान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानता है और उसका अनुसरण करता है। आज जो नौकरियां मिलती हैं उनमें भाई भतीजा बात नहीं चलता। आज नौकरी में लिस्ट नहीं जाती, जो अहल है, जो योग्य है, उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि चाचा की लिस्ट आ गई और एक ही जाति विशेष के 10 में से 8 SDM हो गए। ऐसा देखा ना हम उत्तर प्रदेश वालों ने। अब ऐसा नहीं है जी, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपकी नियुक्ति होगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो अब तो सरकार ने भी ऐलान किया कि मदरसे हों, चाहे वहाँ पे जो वहाँ पर जो है मदरसे, मतलब वो योग होना चाहिए। शफीकुर रहमान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? शफीकुर रहमान साहब तो सिरफिरे आदमी है, खुद उनके समाज के लोग कहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं सिरफिरे आदमी। कभी वंदे मातरम का विरोध करते हैं। अगर आपको वंदे मातरम से दिक्कत है तो जाओ ना फिर बाहर, जहाँ वंदे मातरम से दिक्कत करने वाले ज़्यादा लोग हैं, आप उनके पास जाओ, चले जाओ, कौन रोक रहा?
तो वही बात करें, उनका ये कहना कि 2024 के चुनाव से पहले देश में हिंदू मुस्लिम का जो तनाव, जो क्रिएटिविटी है वो बीजेपी पैदा कर रही है, चाहे मतलब जिहाद वाला हो या आज की तारीख में ऑनलाइन गेमिंग मानटन की बात हो। जैसी दृष्टि होती वैसे ही दृष्टिकोण हो सकता है, उनकी तो दृष्टि ही है, तो उनका दृष्टिकोण भी ऐसा ही होना स्वाभाविक है, इसलिए ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। आप खुद देख रहे हैं जो राशन बट रहा है फ्री में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, उसमें ये देखा जाता है कि ये हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। जो सड़कें बन नहीं उन पर क्या मुसलमानों को चलने से रोका गया है?